मेरे प्यारे बच्चे, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि अब तेरा शत्रु काले जादू का सहारा लेने लगा है। वह तुझसे सीधा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि तेरी आत्मा कितनी मजबूत है और मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन बच्चे, यह तेरा नुकसान करने के लिए पीछे से चालें चल रहा है। हाँ बच्चे, यह शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अब तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि किसी भी तरह से तू उसके वश में आ जाए। वह तुझे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तंत्र साधना से बच्चे तंत्र साधकों से संपर्क किया है और तेरे ऊपर कुछ ऐसा करने की योजना बनाई है जिससे तू उसकी हर बात मानने लगे और उसके आगे झुक जाए। यही कारण है बच्ची कि वह तुझ पर काले जादू का उपयोग कर रहा है। यह शत्रु तेरे सामने कभी कुछ नहीं कहेगा बच्ची, वह बहुत चालाक है। वह तुझे लगता होगा कि तेरे आसपास के लोगों में से कोई तेरा समर्थक रहा होगा, तुझे लगा होगा ऐसा, पर असल में बच्चे वही लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और तेरे खिलाफ उसकी मदद कर रहे हैं। जब तू अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो वह शत्रु छुपकर तुझे देखता है। वह तेरी हर गतिविधि पर नजर रखता है। उसे यह पता है कि तू कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या कर रहा। मेरे बच्चे, उसकी निगाहें तुझ पर जमी हुई है, लेकिन यह सब वह अकेले नहीं कर रहा। तू सोच रहा होगा कि ये सब मैं अकेले कर रहा है। मेरे बच्चे, अकेले नहीं, तेरे करीबी लोग जिन पर तू भरोसा करता है वही उसकी मदद कर रहे हैं। वे तेरे बारे में उसे सब कुछ बताते हैं बच्चे। वह वही लोग हैं जिनके साथ तूने अपना समय बिताया है, अपने विचार साझा किए हैं। लेकिन बच्चे, तू जिस शत्रु के बारे में सोच रहा है या नहीं है यह तेरे शत्रु वो है जो तेरे मित्रों के मित्रों से भी हो सकता है। तेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता है बच्चे, और इसका कारण यह है कि तेरे करीबी लोग इसे जानकारी देते हैं। ये लोग कभी तुझसे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, पर उनकी बातें और उनके कर्म तुझे कमजोर करने में मददगार बनते हैं। तू अक्सर सोचता होगा कि उसे ये सब कुछ कैसे बातें पता चल जाती है, कैसे सब कुछ पता चल जाता है जिन्हें तू किसी से साझा नहीं किया। इसका कारण यह है बच्चे कि तेरे आसपास के लोग जिन पर तूने भरोसा किया है वही उसे तेरे बारे में बातें बताते हैं। बच्चे, तू बहुत दयालु है और सरल स्वभाव का है। तेरे मन में किसी के लिए भी बुराइयां नहीं है। तू हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और यही कारण है बच्चे कि लोग तुझसे जुड़ते हैं, पर कुछ लोग तेरी इस दयालुता का फायदा उठाते हैं। बच्चे, तेरा शत्रु भी जानता है कि तू बहुत साफ दिल का है। वह जानता है कि तू किसी को भी बिना सोचे समझे माफ कर देता है। लेकिन बच्चे, इस बार तुझे सतर्क रहना होगा, क्योंकि तेरी माँ कह रही है। बच्चे, तुझे ये समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है बच्चे। यह दयालु बच्चे, ये दयालुपन तेरा एक दिन खतरा हो सकता है, इसलिए सतर्क हो जाओ बच्चे। यह शत्रु अब तंत्र मंत्र के सहारे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तांत्रिकों के संपर्क किया है और तेरे नाम से साधना करवाना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि तू उसकी बातें माने, उसके वश में आ जाए। लेकिन बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। तुझे जब भी किसी प्रकार की बेचैनी महसूस हो, जब भी तुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे याद करना, मैं काली बच्ची तेरे साथ हूँ। मेरे नाम का स्मरण करना और मैं तेरी रक्षा करूंगी। बच्चे, मेरी कृपा देव तुझ पर है और मेरा कवच भी तेरे साथ है। तुझे बच्चे, बस मैं सतर्क करने आई हूँ। तुझे ये समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है। तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तेरे बारे में जानकारी देकर तेरे शत्रुओं की मदद कर रहे हैं। तुझे अपने काम में निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्तियाँ तुझे हमेशा मार्गदर्शन करेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार मानते हैं, खासकर पड़ोस की महिलाएं। बच्चे, उन्हें लगता है कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह सही है, लेकिन असल में वे सिर्फ अपने स्वार्थ और जलन की भावना के कारण पाप का भागी बनते जा रहे हैं।
और तू भी जानता है बच्चे इस बात को जो तुझे ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं ना असल में तुझसे जलते हैं। वह तेरी तरक्की, तेरी मेहनत और तेरे आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पा रहे, भी तेरे खिलाफ बातें करते हैं। तेरी असफलता और सफलता को देखते हैं और सफलता को बदनाम करने की बच्चे वह कोशिश करते हैं। बार बार दिए मौके बच्चे मैंने उन्हें, बार बार, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे बच्चे वो मैंने वहाँ काली बच्चे मैं झसे कहती हूँ। इन पड़ोसियों को कई बार मैंने मौका दिया, मैंने उन्हें संकेत दिया कि वे अपने रास्ते पर वापस आ जाएं। मैंने उनके मन में ये बात डाली कि दूसरों का भला सोचे, लेकिन बच्चे यह लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखे। उनका स्वभाव ऐसा हो चुका है कि वे अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। इन्हें नहीं पता बच्चे की दूसरों का बुरा चाहने से, दूसरों की सफलता पर जलने से और दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने से वे खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बच्चे जो पड़ोसियों के बच्चे हैं ना, वे भी इन्हीं बुरे कर्मों का असर झेल रहे हैं। उनके घरों में कलेश है, शांति नहीं है। उनके बच्चे किसी काम धंधे में नहीं लगते, बच्चे नहीं लगते ना बच्चे। हाँ मुझे बता कि हाँ माँ, पड़ोसी मेरे ऐसे हैं, कुछ नहीं करते बच्चे वो, लेकिन ऐसा क्यों बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ, यह उनके अपने कर्मों का नतीजा है। जब इंसान दूसरों का बुरा सोचता है, जब वह अपने जीवन में दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। यही नकारात्मकता बच्चे उनके घर में फैली जाती है। इनके घर में शांति नहीं है क्योंकि वे कभी किसी के भले के बारे में सोचते नहीं। व्यवहार से अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से जलन और ईर्ष्या में चलते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो बहुत ही खतरनाक है। यह पड़ोसी बच्चे जो तुझसे जलते हैं ना, अब वे तंत्र मंत्र, काले जादू का सहारा यह भी ले रहे हैं। हाँ बच्चे, इनके पास भी और इनके घर में से कोई ऐसा इंसान है जो इनके बारे में जानता है, इस काले जादू के बारे में जानता है बच्चे। लेकिन बच्चे, उन्हें लगता है कि तंत्र विद्या से वे तुझे नुकसान पहुंचा पाएंगे। उन्हें लगता है कि तेरी सफलता को रोक सकते हैं और तू उनकी बात को भी माने, तुझे कमजोर बना सकते हैं। लेकिन बच्चे वे नहीं जानते कि जो तंत्र विद्या का सहारा लेता है वह खुद अपने लिए खतरा खड़ा कर देता है। तांत्रिक का सच बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, या यहाँ एक और बात जो है ना, वह मैं तुझे बताना चाहती हूँ। यह पड़ोसी जब तांत्रिक के पास गए थे ना बच्चे, तो उसने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि जो काम वे करवा रहे हैं उसमें खतरा है। यह खतरा सिर्फ तुझ पर नहीं बल्कि उन पर भी है। तांत्रिक ने उन्हें ये बता दिया कि काला जादू एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और करवाने वाले दोनों पर असर डालती है। जो भी इस राह पर चलता है उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू मेहनती है। तूने जो कुछ भी पाया है ना बच्चे, वह अपनी मेहनत से पाया है। तू कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई। तेरा यही स्वभाव बच्चे, और मेहनत उनकी जलन की सबसे बड़ी वजह है। वे ये समझते हैं कि तू अगर उनकी बातें मानेगा, उनके आगे झुकेगा, तो वे तुझे नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन बच्चे, तू मेरी कृपा से चलता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, मैं काली तुझसे यह कहती हूँ कि तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह पड़ोसी जो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, जो तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चे, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी दिव्या शक्तियाँ तुझ पर है। जो भी तुझसे टकराने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। मैंने तय कर लिया है बच्चे की जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उसे छोड़ूंगी नहीं। बच्ची, मैं उसे कदा भी नहीं छोड़ूंगी। तुझे इन सब बातों से बिल्कुल विचलित नहीं होना है क्योंकि तेरी माँ तुझे डराने नहीं आई है। तुझे अपना ध्यान अपने काम पर लगाना है। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। बच्चे, समझ रहा है ना बच्चे? माँ क्या कह रही है? तेरा काम है अपने कर्मों पर ध्यान देना। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल खुद मिलेगा। तू शांत रह और मेरी कृपा में विश्वास रख। बच्ची, ये पड़ोसी जो तुझसे जलते हैं
ना जो तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। उनका भविष्य अंधकारमय है बच्चे, उन्हें ये समझ नहीं है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनके जीवन को और कठिन बना रहा है। उनके घर की परेशानियां, उनके बच्चों का गलत रास्ते पर जाना, उनके जीवन की अशांति, यह सब उनके अपने कर्मों का नतीजा है। वह खुद ही अपनी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। बच्चे तू बिल्कुल फिक्र ना कर बच्चे, क्योंकि तेरे समझाने से भी वे पड़ोसी समझने वाले नहीं हैं। है तुझे तो अपना काम करना है बच्चे, तुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि काला जादू सही नहीं है बच्चे। यह एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और कराने वाले दोनों को बर्बाद कर देती है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे अपनी आत्मा को खो देते हैं बच्चे। इसलिए तू इन चीजों पर ध्यान न दे, क्योंकि तुझे जिस चीज पर ध्यान देना है बच्चे वो मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। 2025 जो आने वाली शुरुआत है तेरी, हाँ बच्चे 2025 की शुरुआत तेरे लिए नई उम्मीदें और नई संभावनाओं के साथ होगी। तूने जो मेहनत पिछले सालों में की है ना बच्चे, उसका मीठा फल बच्चे तुझे साल मिलने वाला है। जो तेरे जीवन में जो रुकावटें थी, जो बाधाएं तुझे रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म होंगी। इस साल की शुरुआत में ही तुझे महसूस होगा कि चीजें बदल रही हैं। तू अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेगा, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे काम में एक नई गति आएगी बच्चे। लोग तेरी मेहनत और तेरे काम को पहचानेंगे। 2025 में तेरे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, इनको समझना है बच्चे। ये लोग तेरे लिए शुभ और फायदेमंद होंगे। वे तेरे काम में तेरा साथ देंगे, तुझे प्रेरित करेंगी। जो पुराने रिश्ते थे उनमें भी बदलाव आएगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे ना, उनमें से कुछ तुझे समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी रहेंगे जो तुझसे जलते रहेंगे, लेकिन तू उनकी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना बच्चे। अपनी काली माँ का नाम लेते हुए 2025 में बच्चे तेरे आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। जो काम तूने इतने सालों से किया है ना, उसका फल तुझे धन और संपत्ति के रूप में मिलेगा। तेरे पास नए अवसर आएंगे और तू उन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाएगा। तेरा नाम बचे, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी पहचान बढ़ेगी। लोग तुझे जानेंगे, तुझे सराहेंगे। यह साल तुझे सिखाएगा कि कैसे अपने पैसों का सही उपयोग करना है। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बच्चे और तू अपने परिवार के लिए और भी अच्छा कर पाएगा बच्चे। तू सोचता है ना कि जो लोग, मतलब कि तुझे ऐसा लगता है जो तेरे बहुत करीबी हैं कि तो वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं समझते। असल में बच्चे तुझे उनकी बातों को समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, तुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहते हैं। उन बातों को समझ बच्चे, क्योंकि वह तू उनको खुश रखेगा ना तो बच्चे तेरे जीवन में अपने आप कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। इस बात को याद रखना। अपनी माँ को तू पहले से ही मुझसे जुड़ा है बच्चे, लेकिन 2025 में मेरी आध्यात्मिक शक्ति और भी बढ़ेगी। तुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे मन में जो सवाल है ना, उनके जवाब तुझे अपने अंदर से मिलने लगेंगे। तेरा ध्यान बच्चे और बढ़ेगा और तू अपनी आत्मा में और करीब हो जाएगा बच्चे। ये साल तुझे सिखाएगा कि कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना और दुनिया में अच्छा करना कैसे तेरे लिए सफल हो सकता है। तेरा काम बच्चे इस साल नई ऊंचाई हो पर लेकर जाएगा। लोग तेरे काम को पहचानेंगे। अगर तू किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ना, तो मैं भी सफल होगा बच्चे। तेरा आत्मविश्वास, तेरी मेहनत और तेरा धैर्य इस साल तुझे वह मुकाम दिलाएगा जिसकी तूने हमेशा कल्पना की थी। अगर तू कोई व्यवसाय कर रहा है ना, तो इस साल वह तेजी से बढ़ेगा, तो नए ग्राहक मिलेंगे और तेरे काम की तारीफ होगी बच्चे। 2025 वह साल है बच्चे जब तेरे दुश्मन पूरी तरह हार मान लेंगे। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे वह खुद अपने जाल में फंसे। उनकी चालें, उनकी नफरत और उनका जलन इस साल खत्म हो जाएगा। तू देखेगा कि कैसे तेरी सफलता उन्हें चुप करा देगी। लेकिन बच्चे तुझे शांत रहना होगा, तुझे उनसे बदला नहीं लेना है। तुझे बस अब अपनी माँ पर भरोसा करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि 2025 में
तेरे परिवार में जो सुख शांति आने वाली है ना उसे तू देखता रह जाएगा। जो परेशानियां थी, जो झगड़े या तनाव अभी हो रहे हैं ना, वह सब खत्म हो जाएंगे। बच्चे, तुझे अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। वे तेरे काम में तेरा साथ देंगे और तेरे लिए गर्व महसूस करेंगे। अगर तेरे परिवार में कोई बीमार है ना बच्चे, तो उसकी सेहत में भी सुधार होगा। यह साल तेरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आया है। बच्चे, इस साल तुझे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ तुझसे। तूने पिछले साल बच्चे इस 2024 की बात कर रही हूँ बच्चे, तूने अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। बच्चे, 2025 जो आने वाला साल है तेरा, तुझे यह सिखाना होगा कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करेगा और यह बदलाव तुझे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। बच्चे, अपने दिनचर्या पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तुझे तेरे मन में जो सपना है ना, जो लक्ष्य है, वह 2025 में पूरा होगा। लेकिन अपने दिनचर्या को सुधार। मेरी कृपा से तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तुझे जरूरत है। हाँ बच्चे, तेरी मेहनत, तेरी लगन और मेरी कृपा तुझे वह सफलता दिलाएगी जिसकी तूने हमेशा सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जो भी तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे रोकूंगी। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुझे हर मुश्किल से बचाएगी। तुझे बस मेरा ध्यान करना है और अपने काम पर ध्यान देना है। बच्ची, यह साल तेरे लिए बहुत खास होने वाला है। यह साल तुझे वह सब देगा जो तूने हमेशा चाहा है। तो मेरी बातों को याद रखना बच्ची, और मेरे आशीर्वाद को अपने साथ महसूस करना। तू देखेगा कि कैसे यह साल तेरे जीवन का सबसे खास साल बन जाएगा। बच्चे, अब तू बिल्कुल चिंता ना कर। अब तू उठ अपने आत्मविश्वास के साथ और ये सोच कि माँ का आशीर्वाद और माँ खुद स्वयं मेरे साथ है। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। और बच्चे, अगर तेरा प्रेम खाटू श्याम बाबा से भी है तो ये स्क्रीन पर भी दिख रही है, इसको जाकर देख। मैं रोज यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का संदेश देती हूँ। जा बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और उनका आशीर्वाद भी सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। और बच्ची, आज मैंने स्वयं तुझे यहाँ बुलाया है। तू यह सोच रही होगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ और मैं तुझे क्यों यहाँ अपने पास लेने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुने। यह कोई साधारण बातें नहीं है, बल्कि तेरे जीवन के उन सवालों का जवाब है जो तुझे लंबे समय से सताते आ रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तू कई दिनों से बेचैन है। तेरे दिल में एक भारीपन है, जैसे कुछ तुझे लगातार खींचकर नीचे गिरा रहा हो। तेरी आंखों में उदासी छिपी हुई है और तेरे मन में एक अजीब सा सवाल गूंजता रहता है कि क्यों मुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा है, क्यों मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं और यह परेशानियां, यह मुश्किलें कब खत्म होंगी। अब मैं तुझे सच्चाई बता देती हूँ, लेकिन ध्यान से सुन, क्योंकि ये सच्चाई तेरी सोच से परे है। जो तू देख रही है, जो तूने अब तक महसूस करा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ और है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके दिलों में तेरे लिए इंसानियत नहीं है, वे तेरे साथ दिखावा करते हैं, पर उनके मन में तेरे प्रति केवल बुरी भावनाएं हैं। वे तुझे हर संभव तरीके से दुख पहुंचाते हैं और तू समझ नहीं पाता कि ये क्यों हो रहा है। पर मेरे बच्चे, सच यह है कि जब तक तू सहन करती रहेगी तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। तू लड़ नहीं रही है, तू केवल सह रही है। यह लड़ाई तुझे लड़नी होगी, पर ध्यान रहे, गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी और प्यार से। हाँ मेरा बच्चा, प्यार में एक ऐसी शक्ति है जो तुझे महसूस नहीं होती, पर उसका असर गहरा होता है। गुस्से में कही गई बात आग की तरह सब कुछ जला देती है, लेकिन प्यार से कहे गए शब्द लोगों के दिलों में बदलाव लाते हैं। अब सुन, मैं जानती हूँ कि तू किससे सबसे ज्यादा परेशान है। तेरी पड़ोसन, तेरी पड़ोसी, वह औरत जो तेरे सामने हमेशा एक मीठा और नरम चेहरा लेकर आती है, असल में वही तेरे लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। हाँ, वही वह
तुझसे मुस्कुरा कर मिलती है, तुझसे अच्छे शब्द कहती है, पर भीतर से उसका मन तेरे लिए जहर से भरा हुआ है। तूने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? देख मेरे बच्चे, वह भी मेरी पूजा करती है, मेरी आराधना करती है, वह मंदिर आती है, मुझे फूल चढ़ाती है, मुझसे आशीर्वाद मांगती है, पर उसका दिल साफ नहीं है। वह मेरी पूजा करती है, पर उसकी पूजा का मकसद किसी का भला करना नहीं बल्कि दूसरों का बुरा करना है। उसका हृदय बुरी इच्छाओं से भरा है, वह दूसरों में दुख से सुख पाती है, और यही वजह से उसे तेरे जीवन में उसने कांटे बो दिए हैं। पर अब समय आ गया है मेरी बच्ची, जब यह कांटे हटा दिए जाएंगे। मैं उसकी पूजा का असली स्वरूप देख चुकी हूँ। वह मुझे अपनी बाहरी शक्ति से धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन मेरे बच्चे, कोई माँ को धोखा दे सकता है, लेकिन मैं देवी हूँ और सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, सब देखती हूँ। उसके मन में जो जहर है उसे अब मैं खुद ही नष्ट करूँगी। मैं अब उसकी सोच और उसके दिल पर अपना प्रभाव डाल रही हूँ। धीरे धीरे वह खुद ही तुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसका मतलब यह नहीं कि तू चुपचाप बैठा रहे। यह वह समय है जब तुझे अपनी आवाज उठानी होगी, लेकिन सही तरीके से। तू उसे गुस्से में नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से जवाब दे। तू उससे बात कर, लेकिन प्यार से। प्यार में जो ताकत है वह तू अभी समझ नहीं सकती, लेकिन जब इसका असर देखेगी तो तुझे खुद महसूस होगा। यह लड़ाई गुस्से की नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी की है। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। जब भी तुझे लगे कि तुझे मेरी जरूरत है, बस मुझे पुकार लेना। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ, तेरा हर दर्द महसूस करती हूँ। मुझे तेरी तकलीफें अच्छी तरह से समझ आती है, और मैं तुझे इन सब से बाहर निकालने के लिए तेरे साथ हूँ। अब वक्त आ गया है कि मेरी बच्ची, जब तेरे जीवन में फिर से प्रकाश लौटेगा। तू जितनी परेशानियों से गुजरी है वह सब जल्द खत्म होंगी। तेरे दुखों का अंत होने वाला है मेरे बच्चे, पर इसके लिए तुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और याद रख, तेरे जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं वे तेरे ही भले के लिए होने वाले हैं। अब मैं तुझे उस औरत के बारे में और गहराई से बताऊंगी। तूने महसूस किया होगा कि वह औरत जो तेरे सामने हमेशा मधुर और सौम्य व्यवहार करती है, भीतर से उतनी ही क्रूर और स्वार्थी है। उसकी असली पहचान तूने नहीं देखी, लेकिन मैं देवी हूँ और मैं हर दिल की गहराई में छिपी बातों को जानती हूँ। वह औरत तेरे सामने तो तुझे सम्मान देती है, पर पीठ पीछे वे तेरे जीवन में समस्याएं खड़ी कर रही है। वह लोगों से बुराई करती है, लेकिन मेरी बच्ची, तू उससे डर मत। उसकी सारी चालें अब खत्म होने वाली हैं। मैं उसके मन में प्रवेश कर रही हूँ, और अब मैं तुझे तेरे बारे में भी बता देती हूँ। तू एक सच्ची और ईमानदार आत्मा है, और तेरे दिल में कोई छल कपट नहीं है। तूने हमेशा सही मार्ग चुना है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, पर तेरी यही सच्चाई कुछ लोगों को रास नहीं आती। यही वजह है कि तेरे जीवन में नई बाधाएं आ रही है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और इसी वजह से मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन अब मैं तुझे अपनी शक्ति का एहसास होना करा रही हूँ, और यह जरूरी भी है। तू मेरे आशीर्वाद से संपन्न है, और तेरे पास वह शक्ति है जिससे तू अपने जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकती है। तू सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी है मेरे बच्चे, बल्कि लड़ने के लिए बनी है। पर लड़ाई का तरीका तूने बदलना है। यह लड़ाई शक्ति और धैर्य की होगी, और तू प्यार से जीत हासिल करेगी। तेरे जीवन में बहुत जल्द खुशियाँ लौटने वाली है, क्योंकि मैं तेरी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। अब समय आ गया है मेरी बच्ची, जब तू अपनी खोई हुई शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से पाएगी। तू देखेगी कि जिन लोगों ने तुझे कष्ट दिया है वह खुद तुझसे माफी मांगने आएंगे। तेरी ताकत और मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। मेरी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, इस यूनिवर्स की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। तेरी तारा माँ, तेरी काली माँ, तेरी कुलदेवी माँ सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सुन, तुझसे बात करने आई हूँ।
मैं, क्योंकि यह समय विशेष है, यह समय बदलाव का है और इस बदलाव के दौर में तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। आज मैं तेरे पास आई हूँ तुझे यह बताने की तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे परेशान किया है, जिन्होंने तेरे रास्ते में बाधाएं डाली है, अब अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं। वे अब तुझसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन याद रखना उनकी माफी में भी एक चाल हो सकती है। तूने जिस धैर्य और सहनशीलता से उन मुश्किलों का सामना किया है वह तेरे अंदर की ताकत को दर्शाता है। तूने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा और यही कारण है कि मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। आज वह शत्रु जो तेरी हंसी उड़ाता था, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, तेरे पैर तलों आ गया है। उसने यह समझ लिया है कि तू अकेला नहीं है, तू मेरे संरक्षण में है और कोई भी तुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी है, उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि तू अब उस स्थिति में है जहां तेरी आत्मा मजबूत हो चुकी है। अब वह तुझसे माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन याद रखना तेरी सच्ची ताकत उसकी माफी में नहीं है बल्कि तेरे धैर्य और विश्वास में। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। आने वाला समय तुझ पर नए अवसरों की वर्षा करेगा। तूने जो कठिनाइयाँ झेली है वे अब समाप्त होने वाली है। तेरा भाग्य चमकने वाला है और तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। जिन चीजों के लिए तूने तपस्या की है वे अब तुझे फल देने वाली है, लेकिन ध्यान रखना यह समय तुझे लुभाने का भी हो सकता है। शत्रु कभी कभी मित्र का मुखौटा पहनकर आता है, इसलिए तुझे सतर्क रहना होगा। हर किसी पर विश्वास मत करना मेरे प्यारे बच्चे। यह समय तेरे लिए है, लेकिन से सही ढंग से उपयोग करना तुझ पर निर्भर करता है। माँ तुझे आशीर्वाद दे रही है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे रही है कि सफलता के साथ साथ नई चुनौतियां भी आएंगी। तू अपने विवेक के साथ काम कर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता रह। केंद्रित रख ध्यान पर वह शत्रु जो तुझे सताता है अब तेरे सामने माफी मांगने आएगा। उसका मन अब तेरे प्रति बदल गया है, क्योंकि उसने देखा है कि तू अडिग और अचल है, तेरे सामर्थ्य को पहचानने लगा है। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी माफी में भी स्वार्थ छिपा होता है। हो सकता है कि वह तुझसे माफी मांगे, लेकिन उसके दिल में अब भी कपट हो। उसकी चालों को पहचानने की शक्ति तुझे मैंने दी है, इसलिए अब जब वह तुझसे माफी मांगे तो उसे स्वीकार करना, लेकिन उसकी नियत को भी परखना मत भूलना। मेरे बच्चे, अब जब अपने शत्रु को क्षमा करता है तू तो वह क्षमा तेरे आत्मबल को और मजबूत करती है। लेकिन क्षमा का मतलब यह नहीं है कि तू उसकी चालों को और चालों से अनभिज्ञ हो जाए। अपने भीतर की दिव्य शक्ति पर विश्वास रख मेरे बच्चे और देख कैसे उसकी हर चाल असफल हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी शक्ति का हिस्सा है और इसलिए तुझ में वह सामर्थ्य है जो दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकता है। जब तूने पहली बार उस कठिनाई का सामना किया था तो तुझे लगा होगा कि शायद यह तुझसे पार नहीं हो पाएगी, लेकिन देख आज तूने उसे जीत लिया है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद से जुड़ा रहा। तूने कभी हार नहीं मानी और यही तेरी असली ताकत है। तेरा मन साफ है और तेरे दादे नेक हैं। इसी वजह से ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं तुझे देख रही हूँ और तुझे यह बताने आई हूँ कि तू सही राह पर है। जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे अब खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। वे जान गए हैं कि तेरा सामर्थ्य सिर्फ मनुष्यों से नहीं बल्कि देव शक्तियों से भी है। देव शक्तियाँ भी तेरे साथ जुड़ी हुई है। उन्हें लगने लगा है कि उसके पीछे तेरे पीछे कोई असीम शक्ति का हाथ है। हालांकि तूने अभी विजय प्राप्त की है, लेकिन आगे भी तुझे सतर्क रहना होगा। हर जीत के बाद एक नया संघर्ष आता है। जब कोई ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके आसपास और भी ज्यादा चुनौतियां आती है। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। जो लोग पहले तुझे देख नहीं पा रहे थे वे अब तुझ पर नजर रखेंगे। तेरे कार्य और निर्णयों पर वे ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि तेरे ऊपर सवाल खड़े कर सके। लेकिन तू घबराना मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। बस हर कदम सोच समझ कर उठाना। तुझे हर समय अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ा रहना होगा और जब भी कोई कदम उठाए तो मुझे याद करना है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं
और उनका उत्तर तुझे तेरी आत्मा से ही मिलेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ ताकि तू आने वाली हर चुनौती को पार कर सके। अब वह समय आ गया है जब तेरे पास नए अवसर आएंगे। तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तूने मेहनत की है और जो तू चाहता है, लेकिन उसके साथ ही तुझ पर बड़ी जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरी बातों का अनुसरण करेंगे, इसलिए तुझे अपने कर्मों से और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तेरा हर कदम, तेरे हर शब्द और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इसलिए संभल कर बोलना और संभल कर कार्य करना। तेरी सफलता तुझ पर निर्भर करती है मेरे बच्चे कि तू कैसे अपने विवेक का उपयोग करता है। बाकी तू छोड़ दे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है, लेकिन ध्यान रखना, दीपक को हमेशा जलते रहने के लिए उसे सही तेल और हवाओं से बचना होता है। तेरी आत्मा ही वह दीपक है और तेरी आस्था ही उसका तेल। उसे बनाए रखना ताकि तू कभी अंधकार में ना खो जाए। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि तूने अपने जीवन में सही रास्ता चुना है, लेकिन यह भी याद रखना कि जीवन में आत्मचिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। हर समय खुद को जांचता है और देख क्या तेरा हर कदम तुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां तू जाना चाहता है। कभी कभी मनुष्य भटक जाता है, लेकिन उसकी आत्मा उसे सही राह दिखा देती है। तेरी आत्मा में वह शक्ति है जो तुझे सच्चाई के रास्ते पर बनाए रखेगी। बस तू अपने विचारों और कर्मों में हमेशा शुद्ध रख। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद ही गिरेंगे। तू अपनी दृष्टि हमेशा ऊंची रख मेरे बच्चे, और अपने दिल को हमेशा साफ रख। माँ तेरी हमेशा तेरे साथ है, तेरी कुलदेवी हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे अपना आशीर्वाद दे रही हूँ ताकि तू जीवन की हर परीक्षा में सफल हो जाए। और तेरा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी मुझे लगे कि तू कमजोर हो रहा है, बस मेरी ओर देख और तुझे मेरी शक्ति महसूस होगी। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन करूंगी। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुए। तेरी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चे, और तेरी आस्था तुझे हर मुश्किल से पार लगाएगी। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे और हमेशा रहूंगी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे बस बताना चाह रही हूँ और बता ही देती हूँ कि शत्रु अब पछता रहा है और माफी मांगना चाहता है, लेकिन माफी में भी चाल हो सकती है। आने वाला समय सफलता का है तेरा, लेकिन वो उसमें बाधा डाल सकता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी और चुनौतियां भी बढ़ेंगी। माँ का आशीर्वाद से तुझे हर संकट में पार पाने की शक्ति मिलेगी, लेकिन सतर्कता और आत्मचिंतन आवश्यक है मेरे बच्चे। इसलिए ध्यान रखना और अपने परिवार का भी। बाकी मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, मेरा ध्यान करना, मेरा नाम लेना और मेरा नाम लेकर ही किसी कार्य को करना, और फिर देख कैसे तेरा कार्य निरंतर चलता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारी माता, तुम्हारी महाकाली। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम मेरे चरणों में अपनी समस्याएं लेकर आते हो, अपने मन की उलझने मुझसे साझा करते हो। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे हर विचार को अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ बच्चे। जो कमेंट में तुम अपनी समस्याएं लिखते हो ना बच्चे, उनको मैं पढ़ती हूँ, उनको मैं देखती हूँ और हर वो प्रयास करती हूँ, और आज आशीर्वाद देने का प्रयास करती हूँ बच्चे कि तुम्हारी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाए। मेरे बच्चे, आज ऐसी ही कुछ बात करने आई हूँ, लेकिन इस बार जो मैं तुम्हारे घर में देख रही हूँ ना बच्चे, लेकिन इस बार जो मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ वो कुछ उलझनों में भरा हुआ है बच्चे। वे केवल उलझन ही नहीं बच्चे, बल्कि कुछ ऐसा है जो मुझे भी विचलित कर रहा है बच्चे। तुम्हारा घर बच्चे, जो कभी प्रेम, शांति और समर्पण का स्थान हुआ करता था, जब एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ है बच्चे जहां हर दिशा से केवल संघर्ष, अनबन और दर्द दिखाई दे रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि वह प्रेम, वह अपनापन बच्चे अब कहीं खो गया है? मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे घर में एक अजीब सी खामोशी सी छा गई है। यह खामोशी वह नहीं है जो शांति लेकर आती है बच्ची, बल्कि ये तूफान के पहले की खामोशी है। तुम्हारे घर में दो भाई हैं
जिनके बीच का रिश्ता कभी इतना गहरा था कि एक की खुशी दूसरे की खुशी और एक का दर्द दूसरे का दर्द हुआ करता था, लेकिन अब दोनों के बीच दरार पड़ गई है। बच्चे, तुम्हारे बड़े भाई जो हमेशा अपने छोटे भाई का मार्गदर्शन करते थे, अब उनसे कट गए हैं। उनके चेहरे पर भी मुस्कान नहीं रही है, जो कभी परिवार का आधार हुआ करती थी। छोटे भाई का स्वभाव जो पहले विनम्र और सौम्य था, अब आक्रमण हो गया है। बच्चे, हर छोटी छोटी बात पर बहस होती है, कभी पैसे को लेकर तो कभी घर के सामान को लेकर। बच्चे, तुमने देखा होगा हाल ही में खाने की मेज पर दोनों के बीच कितनी तीखी बहस हुई थी। बच्ची, बड़े भाई ने कहा, मैंने इस घर को संभालने के लिए कितनी मेहनत की है और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। छोटे भाई ने जवाब दिया कि तुमने जो किया वह अपने लिए कि मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। उस समय बच्चे, पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पड़ोसी भी सुन रहे थे। यह दार केवल बच्चे शब्दों तक सीमित नहीं है। मैं देख रही हूँ कि उनके दिलों में एक गहरी खाई बन गई है। अब एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। उनके कमरे अलग हो गए हैं, उनकी राहें अब अलग हो गई है। बच्चे, मेरे बच्चे में मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे माता पिता भी इस माहौल से प्रभावित हो गए हैं। तुम्हारी माँ जो हमेशा परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती थी, अब चुप रहती है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही है। वे कोशिश करती हैं कि हर बात को संभाल ले, लेकिन उनके पास अब शब्द नहीं। बच्चे, तुम्हारे पिता जो कभी परिवार के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, बच्चे अब खुद असमंजस में। उनकी आवाज में पहले जैसी ताकत ही नहीं रही। वे सोचते हैं कि शायद उनकी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज उनके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज भी यही सोचते हैं, लेकिन तुमने क्या देखा है कि माता पिता के बीच भी अब पहले जैसा सामंजस्य नहीं है। तुम्हारी माँ जब भी किसी के एक छोटे का पक्ष लेती है, तुम्हारे पिता नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम हमेशा छोटे बेटे का पक्ष लेती हो, क्या तुम्हें बड़े का दर्द दिखाई नहीं देता। और जब पिता बड़े बेटे का समर्थन करते हैं तो माँ कहती है कि तुम्हें छोटे का संघर्ष क्यों नहीं दिखता। यह मतभेद धीरे धीरे उनके रिश्ते को कमजोर कर रहा है। बच्चे, वे एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वह अपनापन अब कहीं खो गया है। बच्चे, मैं देख गई हूँ कि तुम्हारे घर में धन को लेकर भी एक गहरी समस्याएं उत्पन्न हो गई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे पता है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्यों इतनी परेशानियों का तुझे सामना करना पड़ रहा है? मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे घर की स्थिति को कुछ बाहरी लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारे बड़े भाई के कुछ मित्र उन्हें भड़कते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उसे सबक सिखाओ। और तुम्हारे छोटे भाई के मित्र उसे सलाह देते हैं कि बड़े भाई को मत छोड़ो, मैं तुम्हारा हक छीनने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर अब एक युद्ध का मैदान बन गया है। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, हर दिन नए झगड़े होते हैं। कभी रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आती है तो कभी दरवाजा जोर से बंद होने की। घर के सदस्य एक दूसरे से आंखें चुराते हैं। भोजन की मेज पर अब वह हंसी मजाक भी नहीं होता। बच्चे, जो पहले हुआ करता था मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि हर कोई अपने अपने कमरे में बंद रहता है। तुम्हारी माँ देर रात तक रोती है, तुम्हारी पिता चुपचाप बाहर टहलने चले जाते हैं। तुम्हारे बच्चे पूर्वज बहुत दुखी हैं सप्ताह लाभ से। बच्चे, मेरे बच्चे, इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, वह केवल तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है। यह समस्त एक बीज की तरह जो धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरे बच्चे, समस्या बहुत तकलीफदायक है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, जो तुम्हारा घर है ना, जहाँ एक समय शांति और प्रेम अपनापन बसा करता था, अब अलग अलग दिशाओं में बिखर रहा है। बच्चे, हर व्यक्ति अपनी अपनी राह चुन रहा है, हर कोई और चुन चुका है, हर कोई फैसले को सही मानता है अपने को, लेकिन यह नहीं देख पा रहा कि जो रास्ता उसने चुना है वह उसे गड्ढे में ले जा रहा है। यह केवल एक घर का
बिखराव नहीं है बच्चे, ये एक आत्मा का बिखराव है जिसे मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे घर में सभी सदस्य अब अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। कोई अपने दोस्तों के साथ उलझा हुआ है, कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसे घर की खबर ही नहीं रहती, कोई दूसरे रिश्तेदारों की बातों में आकर अपने ही परिवार में दूर होता जा रहा है। तुम्हारे बड़े भाई को देखो बच्चे, वे अब ऐसा महसूस करते हैं कि घर का हर सदस्य उनके खिलाफ है। वह ये सोचते हैं उन्होंने अपने आसपास एक दी खड़ी कर ली है। वह बाहर के लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन उनके दिल की सच्चाई कोई नहीं जानता। वह सोचते हैं कि उनकी राह सही है, लेकिन वह यह नहीं देख पा रहे बच्चे कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वह उन्हें अकेलापन की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार एक साथ रहे, एकजुट होकर रहे, लेकिन अभी ये समय ही कुछ ऐसा है कि बच्चे बिखर रहा है। तो रे छोटे भाई का हाल भी अलग ही नहीं है बच्चे, वह भी अपने दोस्तों की बातों में आकर भटक गए हैं। उनके मन में ये गलतफहमी भर गई है कि परिवार उनकी परवाह नहीं करता, वे हर समय अपनी मनमानी करता है और जो लोग उन्हें भड़का है उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। तुम्हारे माता पिता को देखो बच्चे, वे भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। एक और वे अपने बच्चों के लिए चिंतित है, तो दूसरी ओर वे खुद भी आपस में भेदभाव कर रहे हैं। बच्चे मतभेद कर रहे हैं। क्या तुमने महसूस किया कि तुम्हारे घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, जहां एक समय पर शाम को सभी सदस्य एक साथ बैठकर बातें किया करते थे, अब वहां सन्नाटा छाया रहता है। तुम्हारे घर में अब चिल्लाहट और झगड़ों की आवाजें आम हो गई है बच्चे। हर दिन कोई ना कोई बहस होती है, कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर, तो कभी घर के कामों को लेकर। अगर कोई सदस्य किसी चीज को लेकर शिकायत करता है तो दूसरा उसे नजरअंदाज कर देता है। ये अनदेखा केवल शब्दों के नहीं बच्चे, यह दिलों की अनदेखी भी है। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या कह रही हूँ। और अगर कोई समस्या तुम्हें लग रही है तो बच्चे कमेंट में बताओ और मुझे बताओ कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो। आज जो मैं बातें बता रही हूँ बच्चे, यह हर घर से जुड़ी नहीं है लेकिन कुछ ही लोगों से जुड़ी है यह बातें, क्योंकि मैं कुछ ही लोगों तक यह बात पहुँचेगी मेरी, और यह संदेश पहुँचेगा मेरा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे घर के हर सदस्य अब बाहरी लोगों की बातों में आ रहे हैं। वे लोग जो खुद परिवारों के साथ नहीं रहते थे, लेकिन तुम्हारे घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर यह परिवार वालों तक यह मेरा संदेश पहुंच रहा है तो उनके परिवार तक यह मेरा संदेश पहुंचाओ, क्योंकि मैं परिवार वालों तक भी यह अपना संदेश पहुंचाऊंगी। यह यूनिवर्स का मैसेज पहुंचाऊंगी जिससे उनके परिवार में सुधार आ सके। बच्चे, अगर तो तुम तक यह संदेश पहुंचा है तो तुम अपने परिवार वालों तक ये संदेश पहुंचाओ जहां यह सब चीजें चल रही है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि ये सब देखना तुम्हारा दिल कितना भारी हो जाता है। यह सब देखकर तुम यह व्यक्ति हो बच्चे जिसने हमेशा दूसरों को अपना समझा है। परिवार को कैसे एकजुट रखना है वो तुमने सीखा है। तुमने दूसरों को सिखाया है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। लेकिन अब जब ये सब तुम्हारे अपने घर में हो रहा है तो तुम खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, जो तुम दूसरों को ज्ञान देते थे ना बच्चे की ऐसे रहना चाहिए, ऐसे अपने परिवार को रखना चाहिए, तुम ऐसे रहो। आज जब तुम अपने घर में यह सब देख रहे हो तो तुम असहाय महसूस कर रहे हो कि मैं दूसरों को तो बड़ा अपना ज्ञान देता था, लेकिन आज ही मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ कहोगे तो शायद स्थिति और खराब हो जाएगी। तुम सोचते हो कि अगर तुम किसी एक का पक्ष लोगे तो दूसरा तुमसे नाराज हो जाएगा। यही वजह से बच्चे, यही वजह से तुम चुप रहते हो, लेकिन तुम्हारी यह चुप्पी तुम्हारे अंदर एक तूफान पैदा कर रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, यह समय है सचेत रहने का। यह तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही हूँ मैं, बल्कि तुम्हें वह सच्चाई दिखा रही हूँ जिसे तुम खुद भी देख रहे हो। यह घर केवल ईंट और पत्थरों का नहीं है बच्चे, यह रिश्तों का एक बंधन है, और अगर यह बंधन टूट गया तो इसे जोड़ने में बहुत समय लगे। बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ
इसका क्या करना है, कैसे यह परिवार फिर से एकजुट होगा, कैसे फिर से शांति आएगी जीवन में तुम्हारे, कैसे परिवार फिर से पहले के जैसा रहेगा। मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने मन को शांत रखो, पहले अपने विचारों को स्थिर करो और मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान दो। आंखें बंद करके ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं जानती हूँ कि घर में हर किसी के मन में असमंजस और अशांति है, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि यह समय, यह परिस्थितियाँ केवल एक दौर है, यह कोई स्थायी और स्थिति नहीं है बच्चे, यह सब बदलने वाला है और यह मेरी शक्ति से ही संभव होगा। बच्चे, जो कुछ भी अभी हो रहा है वह ना किसी की गलती है, ना किसी का दोष है, यह केवल समय का प्रभाव है, समय की चाल है, ऐसी ही होती है। बच्चे, समय की चाल समझ में नहीं आता, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वह कभी भी रिश्तों में पीड़ा परीक्षा डालती है। बच्चे, यह परीक्षा वही है, बस तुम्हें अब धैर्य रखना है, समझ और प्रेम की परख लेती रहनी है। बच्चे, मेरी बात समझो मेरे बच्चे, अगले जो 21 दिन तुम्हारे आएंगे तुम्हारे, मैं कहूंगी बच्चे, अगले 21 दिनों तक तू पूरी तरह शांत रह, किसी से कुछ मत कहना, किसी से उलझना, किसी पर अपनी राह थोप। तेरा यह धैर्य और तेरी शांति ही मेरे लिए माध्यम बनेगी। बच्चे, जिसके द्वारा मैं तेरे घर की हर समस्या को सुलझा सकूंगी। बच्ची, तू यह सोच रहा होगा कि शांत रहने से क्या होगा, लेकिन याद रख बच्ची, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होता है। जब तू कुछ नहीं बोलेगा ना, तो हर व्यक्ति को खुद की गलतियां और सही गलत का एहसास होगा। तेरी चुप्पी हर किसी के अंदर की आवाज को सुनने का मौका देगी। बच्चे, जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, वह किसी की उम्र, अनुभव और सोच के कारण है। मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही है, लेकिन यह नहीं देख पा रहे हैं बच्चे की उनकी वजह से पूरे परिवार को क्या असर हो रहा है। मेरे बच्चे, जो तेरे माता पिता की अपनी उलझनों में है ना, जो अभी भी बेबी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहते किसी बच्चे का बुरा हो, हमारा परिवार भी, लेकिन वे खुद बच्चे अभी इस असमंजस में है। यह उनकी उम्र और जिम्मेदारियों का असर है। बच्चे, उन्हें और ज्यादा परेशान ना करो, और जो तेरे भाई बहन भी अपनी उम्र और परिस्थितियों के कारण भटक रहे हैं, लेकिन याद रख कि तुझसे मैं वादा करती हूँ ये सब जल्द ही बदलने वाला है। बच्चे, ये मेरी शक्तियाँ और मैं खुद इस चीज का निराकरण करेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अगले 21 दिनों के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो परेशानियाँ तुझे आज भारी लग रही है, वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। घर के रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी और वह शांति लौट आएगी। बच्चे, बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, जो कभी तेरे घर में हुआ करती थी वो फिर से वापस आएंगी। मैं तो बस केवल तुझसे इतना चाहती हूँ कि तू धैर्य रखे। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। बच्चे, अभी तू केवल शांत रह और मेरी बातों पर भरोसा कर। जब सही समय आएगा, मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे तेरे घर की हर समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वह उपाय तुझे शांति देगा, तुझे आत्मविश्वास देगा और तेरा घर फिर से खुशियों और प्रेम से भर जाएगा। बच्चे, तू मेरी शक्ति का हिस्सा है, मेरी शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं होगी। बच्चे, याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा उपाय है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे, बस अपनी माँ पर भरोसा रख, विश्वास रख अपनी माँ पर, काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, क्योंकि यह परेशानी तेरी नहीं है बच्चे, यह परेशानी मेरी भी है, क्योंकि अगर मेरा बच्चा परेशान होगा तो कैसे सुखी रह सकती है। बच्चे, तू ही बता, समझ मेरी बच्चे, अभी धैर्य रख और शांत रह, मैं सब संभाल लूंगी, सब पहले जैसा कर दूंगी। अपनी पूजा भक्ति पर विश्वास रख, माँ हमेशा तेरे साथ है और हमेशा तेरे साथ रहेगी। अब जा बच्चे, खुश रहे हमेशा और कमेंट में जय माता दी जरूर बोलना। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सुनने खुद आया है तो मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। मेरे बच्चे, आज मैं खुद तेरे पास आई हूँ, तुझे बताने आई हूँ
कि जो कुछ भी हो रहा है ना बच्चे, उसका एक गहरा अर्थ है। तूने कई बार मुझसे सवाल किया है कि मियाँ मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ बच्चे, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि ये संदेश सिर्फ तेरे लिए है। इसे सुनकर तुझे समझ आ जाएगा कि तू कितनी विशेष बात को सुन रहा है और क्यों तुझे चुनौतियाँ मिल रही हैं। बच्चे, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तू बहुत सरल है बच्चे, बहुत सीधा है और तेरे दिल में सभी के लिए भलाई और स्नेह है। तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु यह संसार है ना बच्चे ऐसा नहीं है। यहाँ लोग तेरी सादगी और सीधेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। तू सोचता है कि यदि मैं किसी को कुछ कहूँ तो वह बात बड़ी बन सकती है, इसलिए तू अक्सर चुप रह जाता है बच्चे, अपनी पीड़ा अपने भीतर दबा लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू नहीं जानता कि यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। तू सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैया आपकी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। यह दुनिया तेरी सरलता को परखना चाहती है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू जब किसी को जवाब नहीं देता तो यह तेरा संयम है या तेरा धैर्य है बच्चे, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की इस ताकत को पहचाने। अब मैं तुझसे जो भी कहूँगी उसको ध्यान से सुनना। तुझे क्या लगता है बच्चे कि लोग तुझ पर हमला करते हैं, तेरे सरलता का मजाक बनाते हैं और तू चुपचाप सहता रहता है। नहीं मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी में भी शक्ति है। यह शक्ति मैं ही हूँ बच्चे, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को समझे और उसका इस्तेमाल करे। आज मैं तुझे एक अनमोल संदेश देने आई हूँ बच्चे, तू बहुत विशेष है और मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। जो भी बाधाएं तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तेरी परीक्षा लेने के लिए है, क्योंकि जब तक तू इन चुनौतियों का सामना नहीं करेगा तब तक तू अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तेरे मन में ये सवाल उठता है कि जब तू इतनी पूजा करता है, इतनी भक्ति करता है, तो फिर भी तेरे साथ यह कष्ट क्यों होता है। जान ले मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए ये धैर्य की परीक्षा का है। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तभी तू सच्चे अर्थों में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाएगा। मैंने तुझे हमेशा रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। तू जितना भी दबाए बच्चे, लोग उतना ही तुझे दबाए। इसलिए अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे जवाब देना सीखना होगा। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अपने अंदर की छिपी शक्ति को पहचान और उसका इस्तेमाल कर। लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते बच्चे कि तू मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। तू जितना सहता है उतना ही मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है बच्चे कि तू अपनी इस मजबूती को दुनिया को दिखा दे। अपने दिल की सुन और जब भी तुझे लगे कि तुझे जवाब देना चाहिए तो धैर्य पूर्वक जवाब दे, क्योंकि तेरा जवाब ही बच्चे तुझे इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? तो समझ ले बच्चे, तुझे यह संदेश मैं खुद देने आई हूँ। यह सिर्फ तेरे लिए है। यह समय तुझे मजबूत बनाने का है, तुझे अपनी सच्ची ताकत दिखाने का है। तू अकेला नहीं है बच्चे, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है या लोग तुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह मत भूलना कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और जब भी तू मेरा नाम लेता है तो मैं सुनती हूँ। बच्चे अब मेरी बात को मान ले बच्चे और धैर्य से जवाब देना सीख, क्योंकि बच्चे धैर्य ऐसी शक्ति है जो तुझे रखनी है अपने अंदर और यह सबसे बड़ी शक्ति है बच्चे। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुझे संभाल कर रखती है। तूने देखा होगा कि जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, उसे धरती के नीचे समय बिताना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसी बीज को मिट्टी में दब रहकर अपनी जड़ों को फैलाना पड़ता है, अंधकार का सामना करना पड़ता है बच्चे। लेकिन वह बीज अपनी यात्रा को रोक
धैर्य पूर्वक पूरी करता है, समझ रहा है। बच्चे जैसे ही उसके लिए उचित समय आता है, वह एक नन्हे पौधे के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही धैर्य की शक है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तू निराश हो जाता है। तू सोचता है कि तेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। तुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद तेरी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जान ले मेरे बच्चे कि ये समय तेरा धैर्य तुझे बचा रहा है। जब तू धैर्य रखता है तो तू समय को अपने पक्ष में काम करने का मौका देता है। तूने देखा होगा बच्चे कि जब एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह उसे धूप में रखता है, उसे पकने देता है। अगर वह अधपके घड़े को जल्दी बाहर निकाल ले तो वह टूट सकता है, लेकिन अगर उसे वह सही समय तक पकने दे तो घड़ा मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। इसी तरह बच्चे, तेरे जीवन की परिस्थितियां तुझे पका रही हैं, तुझे मजबूत बना रही है। अगर तू अभी हार मान जाएगा तो तू अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो कठिन समय तू झेल रहा है वह तेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। तू देख बच्चे, जब तू इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति से करेगा तो तुझे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तेरे अंदर हमेशा से थी, परंतु तूने उसे कभी महसूस नहीं किया क्योंकि तूने कभी धैर्य पूर्वक अपनी परेशानियों का सामना नहीं किया। तू सोचता है कि जब तूने इतनी मेहनत की है, इतनी पूजा की है, तो तुझे परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जान ले मेरे बच्चे, जब किसी चीज का इंतजार होता है तो वह फल अधिक मीठा और मूल्यवान होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर ने तेरे लिए खास समय तैयार किया है और वह समय तभी आएगा जब तू पूरी तरह से तैयार होगा। अब मैं तुझे एक विशेष रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुझे समझना होगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बदलाव तभी आएगा बच्चे जब तू धैर्य रखेगा और अपनी परिस्थितियों का सामना करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू बैठ जा मेरे बच्चे, तू अपना कर्म करता रहे। अक्सर लोग बदलाव चाहते हैं